तो जरूरी नहीं कि उसी हथौड़े से वो गिरी थी। उस गुलामी की दीवार पे पहले कई हथौड़े पड़े थे। आखिरी हथौड़ा जो गांधी नेहरू ने मारा, जरूरी नहीं कि आजादी उन्होंने दिलाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कई चोटें मारी थी जिसके कारण वो कमजोर हो पाई और उसी के बाद हमें आजादी में गुलामी की दीवार को हिला के रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पहली बार नेताजी शब्द गढ़ा गया, खुद से नहीं बनाया। दुनिया ने कहा शुरू से शुरुआत करते हैं। बोस, इनका जन्म 23 जनवरी आज के दिन 1897 में हुआ था। कटक जो कि उड़ीसा में है, इनके पिता जानकीनाथ बोस। एजुकेशन इन्होंने यूरोपियन स्कूल से कटक में करी थी। सिक्योर्ड करी इन्होंने सेकंड रैंक 10वीं क्लास में 1913 में, तभी उनका प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। एक्सपेल कर दिया गया बाद में उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से, क्योंकि ये थोड़े नेशनलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। 1916 में इनको निकाल दिया गया। वैसे बता दें आपको, देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तभी करियर छोड़ के राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किया हुआ था, इतना बुरा हाल किया हुआ था, इतना नजरअंदाज कर दिया था कि बड़ी बड़ी बीमारियों का अटैक चल रहा था और ये गरीबों की सेवा करना चाहते थे। प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खतरनाक बीमारियां थी। इसी दौरान कॉलरा के कारण, कॉलरा मतलब हैजा, उसके कारण लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कई बार कॉलरा लौट लौट के वापस आ रहा था। चारों तरफ महामारी आ चुकी थी, बुरा हाल था। लाशें ऐसे पड़ी थी जैसे मक्खियां भिनभिना रही है, मक्खी मच्छरों की तरह लाशें पड़ी थी। मां अपने बच्चे की लाश को लेकर के गोद में रोए जा रही थी और दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि बेटा अपने पिता की लाश में के पास बैठ करके जोर जोर से रो रहा है। इनका दिल एकदम पसीज गया, ये घबरा गए। लावारिस पड़ी लाशों को उसके बाद लेके जाते थे, ये उनका अंतिम संस्कार किया करते थे। वो सहमे पड़े थे। वहीं ये प्रण लेते हैं कि मैं सब चीजों को ठीक करूंगा और भारत को सपनों का भारत बनाऊंगा। ये जो समय था, ये इनके कॉलेज का समय था जब ये समाज सेवा किया करते थे। तो जिंदगी के 2 हिस्से बने। शुरुआत का समाज सेवा का हिस्सा था, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सर्विट्यूड। बाद में बना इनका सोशल एटीट्यूड। पर समाज सेवा के दौरान भी, उस समय भी ये इतने बढ़िया लीडर थे कि इनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया कॉलेज में। और वहां पे अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करते थे और भारतीय बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। मिस्टर ओ नाम के एक प्रोफेसर थे, स्टूडेंट को बिना बात के, इंडियन स्टूडेंट को पीट दिया करते थे। इतना पीटते थे उनको, तो ये बात जब नेताजी के पास गई तो ये प्रिंसिपल के पास जाके शिकायत करी कि भाई ये क्यों अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय बच्चों को पीट रहे हैं, क्यों? उन्होंने प्रश्न किया तो प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा, प्रिंसिपल को बोले माफी मांगने को बोल दो, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ने कहा यार क्यों माफी मंगवा रहे हो, डिपार्टमेंट हेड है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। नेताजी ने कहा मैं स्ट्राइक करी तो बात अखबारों में आ गई। अखबारों में आ गई तो उनको आके माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मिस्टर ओ फिर भी नहीं सुधरे, माफी मांगने के बावजूद नहीं सुधरे। वो कई बार और बच्चों को उन्होंने पीट दिया और इस बार जब उन्होंने पीटा तो बच्चों ने उल्टा पीट डाला उनको। फिर बात जब प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल बोले आपने पीठ पीछे वार किया है, और नेताजी बोले पीठ पीछे नहीं, सामने से वार किया है, कायर नहीं है हम। इस चक्कर में उनको कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है। फिर एक कमीशन बनाई जाती है और कमीशन कहते हैं कि भाई चलो उसको एक बार और माफी मांगने का मौका देते हैं। पर इन्होंने वहां जाके भी माफी नहीं मांगी। इन्होंने कहा गलत के आगे झुकना नहीं है और सही से मुंह मोड़ना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कमीशन के आगे माफी मांगने से मना कर दिया। भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ इन्होंने बहुत बोला। ये कॉलेज टाइम से करते थे। कमीशन गुस्सा हो जाता है, उसके बाद इनको कॉलेज से निष्कासित कर देते हैं। इस घटना से आता है उनके जीवन में बदलाव जब वो पॉलिटिकल करियर को बिल्ड करते हैं। उनका मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अपराध नहीं, अपराध से ज्यादा बड़ा अपराध है कि अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना।